हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। आई होप आप सभी ठीक ठाक होंगे। और देखिए दोस्तों, आज है मेरी बेटी की पीटीएम और मुझे जाना था स्कूल। फिर मेरी 9 बजे से ड्यूटी भी है, इसलिए मैं 8 बजे ही पीटीएम के लिए चली गई। और ये है हमारा खानपुर ब्रिज पुल है। यहाँ से हम रोड पार करके उस दूसरी साइड को जाते हैं। और मुझे जाना था पुष्प विहार, तो मुझे भी रोड पार करनी थी। तो मैं सोचती हूँ कि जाने को तो हम नीचे से भी जा सकते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को अगर पहले से ही सही सही जानकारी देते रहेंगे तो वो लोग उन चीज़ों को फॉलो करेंगे। और शॉर्टकट हमेशा डेंजर होता है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा लॉन्ग कट लिया जाए और सेफ पॉइंट चुना जाए, मतलब मेरी सोच ये है। और देखिए मेरी बेटी को हो रही थी टेंशन, क्योंकि वो 9th क्लास में है और थोड़ा पढ़ाई आजकल के हिसाब से थोड़ा टफ हो गई है दोस्तों। हमारा टाइम कुछ और था, क्योंकि हमारा पूरा फोकस पढ़ाई पे था। लेकिन अब उनका टाइम ऐसा हो गया है कि फ़ोन वगैरह हो गए हैं, तो ये लोग फ़ोनों पे ज़्यादा लगे रहते हैं। मेरे ही बच्चे की नहीं, सबकी कहानी यही हो रही है। और ये देखो रास्ते में पड़ता है बहुत ही खूबसूरत स्कूल राधा कृष्णन, बहुत प्यारा स्कूल है, 8th तक का ये स्कूल है। और ये लोकेशन है पुष्प विहार की, सेक्टर 4 की, जहाँ मैं जा रही हूँ। और सेक्टर 3 में मेरी बेटी का स्कूल है। और मेरी बेटी को बड़ी टेंशन हो रही थी कि मम्मी ज़रूर मैडम से कहेगी, और मैं उसे चिढ़ाते हुए जा रही थी कि आज पक्का मेरी नाक कटने वाली है। और वो हंस रही थी। मैं इस चीज़ की परवाह नहीं करती। मैं चाहती हूँ कि बच्चा हमेशा खुश रहे। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन इतना ज़्यादा प्रेशर बच्चे पे नहीं डालना चाहिए कि वो टेंशन में आ जाए और फिर गलत कदम उठाए। और मैं अपनी बेटी को हंसा हंसा के स्कूल ले जा रही थी, ताकि उसे लगे कि मेरी मम्मी को टेंशन नहीं है, मेरे जितने भी नंबर आते हैं। हाँ दोस्तों, सिर्फ यही है, हम उनको समझा सकते हैं उनके अच्छे फ्यूचर के लिए। लेकिन हम उन पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डाल सकते कि आप बिल्कुल इसमें इतना क्यों कर रहे हो, इतना कम क्यों है। और वो हंसती जा रही है। और ये है मेरी बेटी का खूबसूरत सा स्कूल। और हम ये पीटीएम अटेंड करके वापस घर की तरफ जा रहे हैं। और मैंने उसको हमेशा ही प्यार से समझाया कि बेटा, अगर पढ़ोगे तो आप लोगों के लिए ही अच्छा है, क्योंकि माँ बाप हमेशा नहीं होते हैं। टीचर का भी क्या है, वो भी आपके अच्छे के लिए आप लोगों को डांटते हैं। इसलिए टीचरों की बातों का भी कभी बुरा नहीं मानना है। वो उस टाइम तो हाँ में सिर हिला रही थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो जब भी उसको टेंशन होती है तो वो बोलती ज़रूर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बहुत सब बच्चों पे हम किसी भी प्रकार की ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, और ना ही हमें करना चाहिए, क्योंकि बच्चों के मूडों का कोई भरोसा नहीं होता। मैं तो आप लोगों से यही कहूँगी। और देखिए दोस्तों, अब मैं जा रही हूँ वापस और पहुँच चुकी हूँ अपनी आंगनबाड़ी में। और अभी सुबह का 9:15 हो रहा है। और देखिए अब बस मेरे बच्चे भी आ गए हैं, धीरे धीरे बच्चे भी हमारे आ चुके हैं और मेरी सहयोगी भी आ गई है। और देखिए बच्चे भी हमारे कितने हैप्पी हैं। और देखिए आते ही बस धुआं चौकड़ी मचाने लगते हैं। और अभी ये हो गया हमारे बच्चों का लंच टाइम, और अब ये बैठे हमारे बच्चे खाना खाने के लिए। और अभी हमारे बच्चे खाना खाएंगे। आज था शनिवार, और पूरी और छोले शनिवार को हमारी आंगनबाड़ी में आज बच्चों के लिए आते हैं। कुछ बच्चे हमारे मस्ती में चूर हैं। ठीक है, इसी के साथ आज का ब्लॉग समाप्त करती हूँ। ओके, बाय।